सुना दीजिए। प्रणाम भगवान। प्रणाम। एक लड़के को उठाते हुए एक चपरासी ने कहा, अबे लड़के उठ। आकर बैठ गया इंजीनियर साहब की कुर्सी के ऊपर। लड़के को चोट लगी बहुत जोरदार, मानसिक चोट लगी, शारीरिक नहीं लगी, मानसिक लगी। हाई स्कूल पास करके वो गया था इंजीनियर साहब के दफ्तर में काम करने वाले अपने गांव के एक आदमी से मिलने गया था। वे जब मिलने आए तो पूछा, बेटा कैसे आए? लड़का बोला, आया तो था किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश में, पर मेरा तो इरादा बदल गया। क्या कि आज मैं जिस कुर्सी पर से अपमानित होकर के उठा दिया गया हूँ, उसी कुर्सी पर मैं दोबारा आकर के एक बार बैठूंगा। और सचमुच एक दिन मैं उसी कुर्सी पर आकर के बैठा। अपनी हिम्मत और साहस की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत। मजा यह है कि जिन इंजीनियर साहब की वह कुर्सी थी, उन्हीं को उनके नीचे काम करना पड़ा। इस लड़के का नाम था गंगाराम। पंजाब के गंगाराम सारे देश में मशहूर हुआ। उसने खूब कष्ट उठाकर इंजीनियरिंग पास करी, अपने हुनर में अच्छी से अच्छी योग्यता प्राप्त करी। उसकी बनाई सरकारी इमारतें, पुल आज भी पंजाब को नाज है। उसने खूब नाम कमाया, खूब रुपया कमाया। उसे सर की उपाधि भी मिली, सर गंगाराम। इतना ही नहीं, पैसे का उसने खूब अच्छा उपयोग भी किया। विधवाओं को, गरीबों को, अनाथों को बहुत सहायता करी, उनके आंसू पहुंचे। उनके लिए उसने जगह जगह सहायता के केंद्र भी खोले। इसका नाम है साहस, इसका नाम है लगन, इसका नाम है मेहनत। आओ हम बने ऐसे ही साहसी और मेहनती। बहुत अच्छा। सर गंगाराम के नाम से तो दिल्ली में एक अस्पताल भी है। तो लगन से मनुष्य क्या से क्या कर सकता है, ये बात है। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। कुशाग्र बोलिए। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण महाराज जी, जैसे ऐसे कहा जाता है कि हमें सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए जी, और ये मान के चलना चाहिए कि हमारे साथ अच्छा होगा, जी। तो तभी हमारे साथ अच्छा होता है और वैसा वातावरण में एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो फिर चाह रखना और पॉजिटिव सोच रखने में डिफरेंशिएट कैसे करें, दोनों चीजों को अलग अलग कैसे करें? चाह रखना तो बंधन का कारण है। ठीक है महाराज। और हम अपनी तरफ से कर्तव्य का पालन करेंगे, ये पॉजिटिव सोच है। अच्छा से अच्छा कार्य करेंगे, कर्तव्य पालन करेंगे, ये पॉजिटिव सोच है। ये उम्मीद रखना कि मेरे साथ अच्छा होगा, ये चाह का पार्ट नहीं है क्या? ये तो चाह का पार्ट ही है, पर अगर कर्तव्य पालन करेंगे तो उसके साथ अच्छा ही होगा। मेरे साथ अच्छा होगा ये चाहना नहीं करके, और इस कर्तव्य में लग जाए, तो कर्तव्य में लगने से उसके लिए अच्छा ही होगा। कर्तव्य का मतलब है जो करना चाहिए वो करे, और जो न करना चाहिए वो न करे, तो फिर उसका फल है वो अच्छा ही होगा। तो इसमें जो उम्मीद करना, आशा करना, इच्छा रखना, ये पार्ट हटा दे, लेकिन करें अच्छा से अच्छा।
इसलिए भगवान ने कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा। महाराज कर्तव्य का पालन किस तरह? हाँ जी, कर्तव्य का पालन इस तरह से करें कि सब अच्छा हो गया, वातावरण से हमारे पास आए, लेकिन उसकी चाह ना रखे। चाह न रखे, क्यों? चाह रखने से तो कुछ होगा नहीं। वो तो कई मनोवैज्ञानिक इस दृष्टि से कहते हैं कि भाई अच्छे की उम्मीद ही रखो, तो अच्छे की उम्मीद तो रखो तो अच्छा ही होगी। तो इस दृष्टि से रख सकते हैं अच्छे की उम्मीद कि भगवान की कृपा से जो होगा वो अच्छा ही होगा, इस दृष्टि से रख सकते हैं। ठीक है महाराज। भगवान की कृपा के द्वारा भगवान के मंगल में विधान में कभी किसी का अमंगल होता ही नहीं, ये दृष्टि रखते हुए रख सकते हैं कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है जी, ठीक है महाराज। फिर इसमें क्या चाह ना नहीं रहेगी, भगवान के मंगल में विधान को ही इसमें कारक मान करके और फिर ये विचार रखे कि भगवान के विधान से जो भी होगा वो अच्छा होगा, तो ये दोनों बातें हो जाएगी। ठीक है महाराज। राम राम। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। सुनील दास जी क्या कहते हैं, बोलिए बोलिए। सुनील दास जी आप बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज, भगवान के विधान से तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसमें हम अगर चूक जाते हैं, कर्तव्य कर्म समझने में हमको असुविधा हो रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं हमको ये करना चाहिए, हमारा कर्तव्य कर्म है, जो नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं, तो फिर हम कैसे उम्मीद रखें कि भगवान के विधान से अच्छा होगा? नहीं, भगवान के विधान से तो अच्छा ही होगा। अगर आप अकर्तव्य करेंगे तो उसका दंड मिलेगा, वो भी भगवान के विधान से अच्छा ही होगा। भगवान के विधान में तो जी भगवान के विधान में तो कभी बुरा होता ही नहीं, पापों का नाश करने के लिए भगवान दंड दे देते हैं, तो वो भी हमारे लिए तो अच्छा ही होगा, बुरा कहाँ होगा। महाराज, कर्तव्य कर्म समझने में गलतियां हो रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसके लिए कोई उपाय है कि कैसे समझा जाए कर्तव्य कर्म हमारा ये सही है, हमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? इसके लिए सबसे सरल उपाय ये है कि अगर वही काम हम किसी दूसरे के साथ करें तो वो पहले अपने साथ करके देखो, अपने विचार से कि मेरे साथ अगर ये करे तो कैसा रहेगा, तो अगर लगे कि ये तो ठीक नहीं है तो वो है कर्तव्य। सबसे सरल उपाय ये है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं भाई शास्त्र में तो बहुत सा लिखा है कि ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, हमें तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो अपने ऊपर उसका प्रयोग करके देख लो कि ये कोई मेरे साथ करे तो मेरे को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, तो कहे ये तो बुरा लगेगा तो फिर ये अकर्तव्य हम नहीं करें। ये शास्त्रों में ये वचन आए हैं कि धर्म का सर्वस्व है, सुन लो जान लो कि आत्मा प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, अपने लिए जो खराब लगता है वो दूसरे के साथ नहीं करना, ये सबसे सरल बात है। महाराज जी, और हम अपना आलस में अपना काम मेहनत नहीं करने के डर से काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, कर्तव्य कर्म को चूक कर जाते हैं, तो ये तो फिर ये गलत हुआ ना? हाँ, ये तो गलत हुआ, ये तो प्रमाद हुआ, प्रमाद। तो प्रमाद है, उसका दंड मिलेगा अपने को, तो वो भगवान की तरफ से विधान है कि जो करने लायक काम को नहीं करता है उसको प्रमाद कहते हैं, प्रमाद। तो प्रमाद के लिए भी भगवान के यहाँ पर दंड का विधान है, तो वो अपने को मिलेगा।
महाराज अब प्रमादवश कर्म नहीं करें और कहें भगवान विधि भगवान के करने से जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, तो ये भी तो दोषपूर्ण हो जाएगा। नहीं तो भगवान भगवान थोड़ी कर रहे हैं, कर तो अपने रहे हैं। भगवान तो फिर उसका जो विधान के अनुसार फल देते हैं। भगवान किसी को मजबूर नहीं करते और किसी से करवाते नहीं। जैसे अगर ये मान लें कि भगवान ही करवा रहे हैं तो फिर जो पाप कर्म है वो भी भगवान करवा रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। तो भगवान ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। वो गलत काम भी कर सकता है, स्वतंत्रता दी है ना, गलत काम भी कर सकता है और सही काम भी कर सकता है। तो प्रमादवश यदि गलत काम करता है या प्रमादवश जो करना चाहिए वो नहीं करता है तो उसका दंड का विधान है भगवान के यहाँ। लेकिन भगवान ही कराते हैं ये बात सही नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो मनुष्य को करने में स्वतंत्र किया है। ये कहा है कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार है कर्म करना। और माँ फलेषु कदाचन, फल के बारे में तुम मत सोचो, क्योंकि फल तो मेरे पास है, उसका डिपार्टमेंट। इसलिए ये नहीं कह सकते कि प्रमादवश हमने नहीं किया, ये भगवान ने करवाया, ऐसा नहीं कह सकते। जी जी महाराज, सावधान रहना है, सावधानी सोचना है, सावधानी तो बरतना ही पड़ेगा। हाँ, सावधानी साधना है, सच्ची बात ये। प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अगर मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक पालन करे तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही ये महत्वपूर्ण है। जैसे परिवार में हम लोग रहते हैं तो परिवार में भी सभी ये विचार करें कि मैं आराम करूं और दूसरे लोग काम करें, तो परिवार की दशा बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर सभी ये विचार करें कि मैं सेवा करूं, बाकी सब लोग आराम करें, तो परिवार स्वर्ग हो जाएगा। तो दूसरों की सेवा करने का जो भाव है वो परिवार को सुंदर बनाता है। तो प्रत्येक साधक का ये कर्तव्य है कि वो अपना कार्य है उसको सुचारू रूप से करे और दूसरों के कार्य को भी खुद अपने करने की सोचे कि भाई इनको आराम दियो और मैं काम करूं। तो इससे क्या होगा कि जो इस तरह से कार्य करेगा उससे तो भगवान प्रसन्न होंगे और उसके जीवन की उन्नति होगी और परिवार है उसमें सुख और शांति आ जाएगी। और तू कर इससे काम भी बढ़ जाएगा और शांति भी बढ़ जाएगी। और मैं करूं इससे काम कम हो जाएगा और शांति बढ़ेगी। तो इसलिए अपने कर्तव्य का पालन सभी करें तो संसार में भी शांति रहेगी, परिवार में भी शांति रहेगी और परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। इसलिए कर्तव्य में प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना। तो ये एक जीने का अच्छा तरीका है संसार में। हम बातें परमात्मा की प्राप्ति की करते हैं, लेकिन सेवा के कार्य से हम अगर वंचित रहेंगे अथवा जी छुड़ाएंगे तो हमारे द्वारा न परिवार का भला होगा, न संसार का भला होगा, न अपना खुद का भला होगा। इसलिए कर्तव्य का पालन करें और सबकी सेवा करने का भाव रखें। तो अब मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ, तो सनातन जी महाराज के अमृत वचन सुनाएंगे।
हाँ देवकी जी सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। बात चल रही थी कि संबंध विच्छेद से तादात्म्य नाश हो जाएगा। साधक अपना आश्रय देकर ही उसे जीवित रखता है। हाँ ऐसे करने से अपने पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर व्यर्थ चिंतन की बात हो रही है। व्यर्थ चिंतन की बात हो रही थी। जो हमारे जब हम शांत होकर बैठते हैं, जब अचिंत्य होकर बैठते हैं, जब चिंतन रहित होकर के मुख सत्संग करते हैं, तो तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के चिंतन आते हैं। तो चिंतन से तादात्म्य कर लेते हैं तो भी फंस जाते हैं। तादात्म्य का अर्थ है कि चिंतन मुझ में है ऐसा मानना, और उसका समर्थन करते हैं तो भी फंस जाते हैं, उसका विरोध करते हैं तो भी फंस जाते हैं। वास्तव में तो न समर्थन करना है न विरोध करना है, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वो तो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। उसका क्या समर्थन करें, क्या विरोध करें? उससे तो ऐसा ही योग करना है, अर्थात उससे उदासीन होना है, हमें मतलब नहीं। तो न समर्थन करें न विरोध करें और न अपने में माने, ये तादात्म्य है। अर्थात संबंध विच्छेद कर दें, अर्थात असहयोग करें, उससे उदासीन हो जाए। उदासीन उदासीन गुणे रियो न विचालते गुणावर्तन्ते ते वयो तिष्ठति नेंगते। एक उदासीन की तरह में और बैठे चिंतन रहित होकर के, और ये विचार करें कि प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। अर्थात ये सारा जितना भी परिवर्तन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, क्रिया हो रही है, सब की सब प्रकृति के द्वारा ही हो रही है, प्रकृति में ही हो रही है। इस तरह से वो विचार करके वो बिल्कुल अचल रहता है। तो ये बात यहाँ पर सनातन जी महाराज कहते हैं कि ऐसा योग करेंगे तो व्यर्थ चिंतन स्वतः ही नाश हो जाएगा। जी। मुक्त अमुक्त का प्रभाव ही व्यर्थ चिंतन के रूप में प्रतीत होता है। हाँ, मुक्त अमुक्त का प्रभाव का अर्थ है कि हमने आज से पहले जो कुछ भी भोगा है, अच्छा या बुरा, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। जो कुछ भी हमने भोगा है उसका एक चित्र अंकित हो जाता है अंतःकरण पे, मन बुद्धि पे। वो चित्र ही जब हम शांत होकर बैठते हैं तो चित्र हमारे सामने आता है, उसी का नाम चिंतन है। तो वो भुक्त अभुक्त का प्रभाव है। यानी या तो हमने उसको भोगा है और या उसको भोगना चाहते हैं, अब तक भोग नहीं पाए, तो अभुक्त भी है और भुक्त भी है। उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर संस्कार जो अंकित हो जाता है उसी को चिंतन कहते हैं। और वही जब हम शांत होकर बैठते हैं तब वो हमारे सामने प्रकट होता है। तो वो वास्तव में न तो वहां पर वो वस्तु है, न व्यक्ति है, न वो परिस्थिति है, न वो घटना है। वो तो केवल उसकी याद मात्र है, केवल उसका चित्र मात्र है, केवल उसका संस्कार मात्र है। तो उससे क्या घबराना और क्या उसमें राजी होना। तो ये भुक्त अभुक्त का प्रभाव है, वही चिंतन के रूप में हमारे सामने आता है। जी। मानव जो कर चुका है अथवा जो करना चाहता है वही भुक्त और अभुक्त है। करने के प्रभाव का नाश तभी संभव है जब साधक अहंकृति रहित होने पर जो प्राप्त होता है उसका अनुभव कर सके। हाँ, अहंकृत रहित होने पर जो प्राप्त होता है वो तो आत्मा ही प्राप्त होती है। अहंकृत रहित होने पर या परमात्मा प्राप्त होते हैं, या अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, मैं कौन हूँ, ये जानकारी आ जाती है।
जी। करने के प्रभाव का नाश तभी संभव है जब साधक अहं कीर्ति रहित होने पर जो प्राप्त होता है उसका अनुभव कर सके। अहं कीर्ति रहित होते ही साधक को अपनी वास्तविक मांग की स्मृति तथा वर्तमान दशा का परिचय होता है, जी। जिसके होते ही साधक में सजगता आती है। अहं कीर्ति रहित होते ही साधक को अपनी मांग की स्मृति, क्या मांग है, मांग की स्मृति तथा वर्तमान दशा का परिचय होता है, जिसके होते ही साधक में सजगता आती है। भाई जैसे अपनी मांग तो है शांति की, अमरता की और प्रेम की। हाँ, और हमारी वर्तमान स्थिति है जिसमें अशांति है और आसक्ति है। तो वर्तमान स्थिति का भी पता लगता है और अपनी मांग का भी पता लगता है। कब पता लगता है? जब अहं कीर्ति रहित होते हैं। हाँ, जब मैं ही शरीर हूँ ये बात जब मनुष्य समझ करके छोड़ देता है, तब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उसको। स्वरूप का बोध होने से और उसके जीवन में से अशांति, मृत्यु का भय और आसक्ति ये मिट जाती है। स्मृति तथा वर्तमान दशा का परिचय होता है, जिसके होते ही साधक में सजगता आती है। सजगता आती ही क्या नहीं करना चाहिए उसका स्पष्ट ज्ञान होता है, जिसके होते ही की हुई भूल ने दोहराने का निर्णय बड़ी सुगमता पूर्वक हो जाता है। हाँ, ये जो साधक के जीवन में ये एक भूल होती है कि पहले कोई भूल की थी, अब उसको फिर दोबारा कर लेता है। तो ये अगर सजगता आ जाती है तो फिर की हुई भूल को फिर न दोहराने का उसका संकल्प दृढ़ हो जाता है कि जो भूल हो गई वो हो गई, अब नहीं करें। तो इसलिए शरणानंद जी महाराज ने ये कहा है कि हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करना। मानव सेवा संघ के 11 नियम है, उनमें से एक नियम है ये। तो सजगता के कारण से अगर मनुष्य कोई भूल कर चुका है तो अब नहीं करूंगा, ये उसका निर्णय हो जाता है। इसी का नाम सजगता है। तो भूल ने दोहराने का निर्णय बड़ी सुगमता पूर्वक हो जाता है और फिर वर्तमान निर्दोषिता में आस्था होती है, जिसके होते ही जीवन में एक नवीन उत्साह जागृत होता है, जो मानव को वास्तविकता की खोज करने में तत्पर कर देता है, जो विकास का मूल है। ये वर्तमान निर्दोषता जो है ना, ये एक बहुत बड़ा संबल है हमारे लिए। शरणानंद जी महाराज के पास में एक व्यक्ति आए, बहुत रो रहे थे, बड़े दुखी थे। कई देर रोने के बाद में वो शांत हुए। तब शरणानंद जी महाराज ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? कहा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। वो अपने पाप गिनाने लगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो शरणानंद जी महाराज ने कहा, सुनो भैया, एक बात बताओ कि जब तुमने दोष किया था उस समय तुम दोषी थे कि आज अभी दोषी हो? वर्तमान में तुम्हारे मेरे सामने बैठे हो, अभी क्या है, कौन सा पाप है, कौन सा काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभी क्या विकार है बताओ? अभी आपके द्वारा कौन सा पाप हो रहा है? बोला अभी तो नहीं हो रहा है। तो वर्तमान तो तुम्हारा निर्दोष है,
इसको भूतकाल के आधार पर दोषी क्यों बना रहे हो? इसका नाम है वर्तमान की निर्दोषता को सुरक्षित रखना। चाहे कितना ही बड़ा पाप किया हो, लेकिन किया तो भूतकाल में था ना, लेकिन वर्तमान में तो पाप अभी नहीं कर रहे हो, तो अभी वर्तमान तो तुम्हारा निर्दोष है, उसको भूतकाल के आधार पर दोषी क्यों मान रहे हो? ये है वर्तमान को सुरक्षित रखना। इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ये काफी उलझन वाली बात है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाँ वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन पहले हमने पाप किया था तो हम दोषी तो हैं ही। वास्तव में उस समय में जब आपने पाप किया था तब आप दोषी थे। अब आप ये निर्णय करें कि अब मैं फिर वो पाप कभी नहीं करूंगा, तो वर्तमान में तो आप निर्दोष ही हैं। भूतकाल के आधार पर अपने को दोषी मानते रहने से फिर नए नए दोष पैदा होंगे। क्यों कि मैं दोषी हूं ऐसा मानते हैं तो उसके जीवन में बार बार दोष होंगे। इसलिए सनातन महाराज ये कहते हैं कि अपने आप को भी वर्तमान में दोषी नहीं मानना चाहिए। जैसे कोई मानता रहे कि मैं चोर हूं, तो उसके द्वारा चोरी होती रहेगी, क्योंकि चोर है पहले कर्ता बनता है तो फिर उसमें से कर्म निकलते हैं। तो इसलिए मैं चोर कोई जमाने में चोरी की थी, पर आज मैं चोरी नहीं करने का निर्णय करता हूं, इसलिए अब मैं चोर नहीं, तो फिर अब उसके द्वारा चोरी नहीं होती। तो इसको कहते हैं वर्तमान की निर्दोषता को सुरक्षित रखना। इस वाक्य को एक बार फिर पढ़ दीजिए। हाँ, सजगता आती, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका स्पष्ट ज्ञान होता है, जिसके होते की हुई भूल न दोहराने का निर्णय बड़ी सुगमता पूर्वक हो जाता है, और फिर वर्तमान निर्दोषता में आस्था होती है, जिसके होते ही जीवन में एक नवीन उत्साह जागृत होता है, जो मानव को वास्तविक खोज करने में तत्पर कर देता है, जो विकास का मूल है। हाँ ये बात है। ये मन में एक उत्साह जग जाता है कि अच्छा मैं अब दोषी नहीं। तो फिर वो साधन के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। लेकिन अपने आप को पहले के किए हुए दोषों के आधार पर दोषी मानते रहता है तो उसमें उत्साह का संचार नहीं होता। वो सोचता है मैं तो पापी हूं, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। लेकिन पाप भूतकाल में किया था, अब तो वर्तमान में निर्णय कर लिया कि हुई भूल को फिर नहीं दोहराऊंगा। भगवान ने भी उसको साधुर्य मंतव्य कहा है गीता में कि चाहे कितना ही बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, अगर उसने ये निश्चय कर लिया कि अब मैं दुराचार पाप नहीं करूंगा, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, भगवान कहते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रखना चाहिए। भूतकाल के आधार पर वर्तमान की निर्दोषता को धूमिल नहीं करना चाहिए। तो आज का समय अब होने वाला ही है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग शांत हो जाते हैं, अचिंत्य होकर बैठते हैं।